आगे बढ़ते हैं। सीरिया में अमेरिका का बड़ा एक्शन। आईएसआईएस के 75 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए गए हैं। B-52 बॉम्बर, F-15 और A-10 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। सीरिया में लगातार जो विद्रोही हैं वो अलग अलग शहरों पर कब्जा कर चुके हैं। राष्ट्रपति के वहां से भागने की खबर है। तो सीरिया में अब अमेरिका ने बड़ा एक्शन किया है सीरिया में, और अलग अलग जो एयरक्राफ्ट है 75 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, और उसमें B-52 बॉम्बर, F-15 और A-10 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। तो अब तख्ता पलट सीरिया में हो चुका है। असद, जो राष्ट्रपति बशर अल असद हैं, वो भाग चुके हैं, उनके भागने की खबर है। प्रधानमंत्री जो है उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की का ऑफर दिया, तब जाकर विद्रोहियों ने उन्हें छोड़ा। और अब अमेरिका, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो कि 20 जनवरी से सत्ता संभालने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि सीरिया हमारा ना दोस्त है और ना हमारा कोई लेना देना है। सीरिया में जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारा लेना देना नहीं। लेकिन अभी भी क्योंकि जो बाइडेन प्रशासन है, और जो बाइडेन प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है सीरिया में, अमेरिका ने डायरेक्ट ये एक्शन लिया है और हवाई हमले, आईएसआईएस के 75 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें B-52 बॉम्बर, F-15 और A-10 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। B-52 बॉम्बर जो है वो जो बेस बनाए जाते हैं ज़मीन के नीचे या बंकर बनाए जाते हैं, उसे ध्वस्त करने में कामयाबी उसे मिलती है B-52 बॉम्बर को। तो आप समझिए कि जो बंकर भी अगर आईएसआईएस ने बनाए होंगे ज़मीन के नीचे भी, उसे भी तबाह करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए एयरक्राफ्ट उतारा गया और 75 से ज़्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। F-15 जैसे एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है, A-10 जैसे एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। सीरिया में तख्तापलट हो चुका है। राजधानी दमिश्क समेत कई शहरों पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। आपने देखा कि राष्ट्रपति भवन से कैसे वहां सोफा कुर्सी की लूट हुई थी, विद्रोही वहां पर घुस गए थे। लेकिन अब अमेरिका के एक्शन के बाद जाहिर है ये एक नया युद्ध क्षेत्र, नई रणभूमि सीरिया में आखिर है क्या। 24 साल पुराने असद शासन का अब अंत। तो राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं। विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति असद के खिलाफ विद्रोहियों की जीत हो चुकी है और अब अमेरिका ने बड़ा एक्शन लिया। विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल शाम ने कब्जा कर लिया। हयात तहरीर अल शाम पिछले कई दिनों से अलग अलग शहरों में तबाही मचा रहे हैं। 13 साल से खूनी संघर्ष चल रहा था और ये खूनी संघर्ष का दौर इससे पहले भी हुआ था। लेकिन अब जाकर जो असद शासन है, असद शासन का अंत, असद युग का अंत, चूंकि राष्ट्रपति भाग चुके हैं और शहर शहर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है, तख्ता पलट हो चुका है सीरिया में। लेकिन इस बीच अमेरिका ने बड़ा एक्शन लिया है और हवाई हमले, 75 से ज़्यादा ठिकानों पर हवाई हमले। बगावत की शुरुआत 2011 में 14 साल के बच्चे से बगावत की शुरुआत हुई थी 2011 में, और पुलिस ने बच्चे को 26 दिन हिरासत में रखा था और वहीं से बगावत की शुरुआत हुई थी। हिरासत में बच्चे को तब बुरी तरह से मारा पीटा गया था, जिसके बाद जो आक्रोश है वो फूट पड़ा और बवाल शुरू हो गया, खूनी संघर्ष शुरू हो गया। विरोध में देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए और ये लोग जो हैं फिर बाद में जो प्रदर्शनकारियों का दमन शुरू किया सरकार ने, तो और विद्रोह भड़क उठा, बगावत भड़क उठी और बगावत तेज हो गई, जो कि विद्रोह को दबाने के लिए मारा पीटा गया, गोलियां चलाई गई, प्रदर्शनकारियों को जेलों में डाला गया। लोगों में असद सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया और धीरे धीरे ये बगावत खूनी संघर्ष के रूप में तब्दील हो गई। और इस बीच सीरिया में विद्रोहियों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोला है। असद की लग्जरी कारों के बेड़े पर कब्जा किया है। गैराज में विद्रोहियों को 40 लग्जरी गाड़ियां मिली हैं। तो राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है और ये तस्वीरें भी आप देखिए, ये लग्जरी गाड़ियां हैं, ये लग्जरी गाड़ियों का ये बेड़ा है। गैराज में 40 लग्जरी गाड़ियां मिली हैं। ये लग्जरी गाड़ियों की तस्वीरें, असद की लग्जरी कारों के बेड़े पर अब विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। ये वो तमाम जो लग्जरी गाड़ियां हैं, महंगी गाड़ियां हैं। विद्रोहियों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोला था, कब्जा कर लिया। लग्जरी गाड़ियां हो, वहां पर सोफा कुर्सी, तमाम जो सामान है, साजो सामान, वो उठा कर ले गए। और ये तस्वीर देखिए, जो लग्जरी गाड़ियां हैं
एक से एक बढ़कर लग्जरी गाड़ियों का बेड़ा राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति बशर अल असद के पास था और ये अब विद्रोहियों के पास है। विद्रोहियों ने इस पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति भवन पर दावा बोलते हुए 40 लग्जरी गाड़ियां, सीरियाई राष्ट्रपति का कार कलेक्शन। आप देखिए कि कितना बड़ा ये कलेक्शन था। बशर अल असद को महंगी गाड़ियों का शौक था, महंगी गाड़ियों के शौक रखते थे और बाकायदा एक बड़ा सा गैराज, एक बड़े से एरिया में गैराज बनाया गया था जिसमें 40 लग्जरी गाड़ियां पार्क की गई थीं और उन गाड़ियों का इस्तेमाल राष्ट्रपति बशर अल असद कर रहे थे। तो विद्रोहियों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया, असद की लग्जरी कारों के बेड़े पर कब्जा कर लिया। गैराज में विद्रोहियों को 40 लग्जरी गाड़ियां मिली हैं और ये कार कलेक्शन देखिए, और ये कार कलेक्शन बता रहा है कि बशर अल असद को महंगी गाड़ियों का शौक था। एक से इसमें स्पोर्ट्स कार भी हैं, लग्जरी गाड़ियां भी हैं, रेसिंग कार भी है, जो आप आम तौर पर सड़कों पर आप नहीं देखते होंगे। इस तरह की रेसिंग कार होती हैं या स्पोर्ट्स कार, वो रेस में इस्तेमाल होती हैं। ये लाल रंग की जो कार है वो स्पोर्ट्स कार है और कई सारी महंगी लग्जरी कार भी हैं, लंबी चौड़ी गाड़ियां और हर कंपनी की, हर डिज़ाइन की गाड़ियां आपको नज़र आ जाएंगी इस कार के बेड़े में, जो कि अब विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। बात अब बांग्लादेश की करेंगे। नोबेल शांति पुरस्कार वाले मोहम्मद यूनुस ने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की लंका लगा दी है। ऊल जुलूल हरकतों से भारत से बांग्लादेश के रिश्तों की तिलांजलि दे दी है। यूनुस के सत्ता संभालने के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ गए हैं और अब तो चरमपंथी खुलेआम मारने की धमकी दे रहे हैं।